हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के कमेंट को ध्यान में रखते हुए जो भी आप लोगों ने कमेंट किया था कि 2016 के फाइनल कट ऑफ के ऊपर टॉपिक प्रेजेंट किया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में 2016 के फाइनल आर्ट के कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि 2016 से पूर्व में जो भी आर्ट की वैकेंसी आई थी उसमें फाइनल कट ऑफ क्या गया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस 2016 के फाइनल कट ऑफ के ऊपर हम लोग सर्वे करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखने के पश्चात जो भी आप लोगों के सुझाव हों, जो भी आप लोगों के विचार हों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने राय को ज़रूर प्रेजेंट करें। दोस्तों, ये जो है ये एक्सपेक्टेड मेरे द्वारा कुछ कट ऑफ प्रेजेंट किए जा रहे हैं। ये किसी को आहत करने की बात नहीं है। आप लोग सर्वे करिए और आप लोग भी अपनी बातों को मेरे तक ज़रूर पहुंचाइए। परंतु आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब 2016 की प्री का कट ऑफ आने वाला था उसके काफ़ी समय पहले, काफ़ी महीनों पहले मैंने आप लोगों के बीच कट ऑफ प्रेषित किया था, जो कि नियरेस्ट बहुत ही सटीक था। उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों ने जो भी उसका एनालिसिस किया था उनके विपरीत वो गया था, और जो भी मेरा कट ऑफ था वो बहुत ही एक्यूरेसी था। जो भी कैंडिडेट उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम लोग फाइनल कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग सर्वप्रथम उन तमाम एग्ज़ामों में जो फाइनल कट ऑफ गई थी आर्ट की उसके ऊपर पहले एनालिसिस करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के बीच में 2013 के फाइनल कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के बीच में जो दिखाना चाहता हूँ कि जब 2013 की वैकेंसी आई थी उसमें आर्ट की कितनी सीटें थी और इसका फाइनल कट ऑफ कितना गया था। सर्वप्रथम आप लोग जो ऐसा देख रहे हैं कि ये प्रशिक्षित स्नातक और बालक और बालिका दोनों की मैं आप लोगों के बीच विज्ञप्ति शो कर रहा हूँ, और इसमें हम लोग देखेंगे कि बालक वर्ग में कितनी सीटें आई थी और बालिका वर्ग में कितनी सीटें थी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कॉलम नंबर 10 पर देख रहे हैं कि कला में जो टोटल सीटें आई हुई थी 239 सीटें थी, और सभी कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए सीटों का आवंटन किया गया था। जनरल में 110 सीटें थी, ओबीसी कैंडिडेटों के लिए 66 सीटें थी, एससी कैंडिडेटों के लिए 61 सीटें थी, और एसटी कैंडिडेटों के लिए 2 सीटें थी। ये 2013 का विज्ञापन में जो सीटें आवंटित हुआ था उसका है। जबकि वहीं पर महिला वर्ग में जो 28 टोटल सीटें आई थी, जनरल की 12, ओबीसी की 9, एससी की 7 और एसटी की कोई सीटें नहीं थी। और इस टोटल वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए जो 2013 में आर्ट की फाइनल कट ऑफ गई थी वो आप लोगों के बीच में दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही बारीक से ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से एनालिसिस किया गया है, और आप लोगों को बहुत ही सटीक हम लोग फाइनल कट ऑफ के ऊपर सर्वे करेंगे 2016 के, जो कि मैंने आप लोगों के समझ टेबल के रूप में कुछ डाटा प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं। दोस्तों, ये डाटा जो तैयार किया गया है वो 2013 का फाइनल कट ऑफ का डाटा है, और आप लोगों को मैंने सीटों का आवंटन भी दिखा चुका था कि 2013 में जो कुल सीटें आई थी 239 सीटें थी। इसमें आप लोगों को बताया कि जनरल की सीटें कितनी थी, ओबीसी की सीटें कितनी थी और एससी की सीटें कितनी थी। दोस्तों, जो जनरल की प्री की जो कट ऑफ लगी थी वो 89 पर लगी थी, और ओबीसी की जो कट ऑफ लगी थी वो 95 पर, और एससी की जो प्री की जो इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग हुआ था वो 85 पर लगी हुई थी। दोस्तों, ये जो कट ऑफ आया था ये प्री के लिए था। जो भी कैंडिडेटों ने इतने क्वेश्चन
ध्यान दीजिएगा, इतने क्वेश्चन जिनके सही थे उनको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किया गया था। जो इनकी 2013 में फाइनल कट ऑफ तैयार हुआ था वो जनरल की फाइनल कट ऑफ 100 पर था, ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 97 पे थी और एससी की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 91 पर थी। इसका जो जो टोटल मार्क्स थे जनरल की वो 380.6 बने थे। ओबीसी की जो फाइनल थी वो 371.6 थी और एससी की जो फाइनल थी वो 350.1 थी। अर्थात कहने का तात्पर्य जब हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि जब इंटरव्यू के लिए जो जनरल की कॉलिंग हुई थी वो 89 पर हुई थी और फाइनल जो कट ऑफ इनकी तैयार हुई वो 100 क्वेश्चन पे थी। दोस्तों इनके क्वेश्चनों में जो अंतराल देखने को मिलता है वो 11 क्वेश्चन का अंतर देखने को मिला था। अर्थात जो कैंडिडेट लीड से 11 क्वेश्चन लेकर आगे बढ़े थे उनका सिलेक्शन हुआ था। वहीं पर ओबीसी की जो प्री का जो कट ऑफ था वो 95 था और इनका 2 क्वेश्चन लीड लेने के बाद अर्थात 97 पर इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। वहीं पर एससी की 85 पर प्री का था और 6 क्वेश्चन लीड लेने के बाद 91 पर फाइनल कट ऑफ हुआ था और इनका सिलेक्शन हो गया था। तो कहने का तात्पर्य कि जो आप लोगों ने देखा कि ओबीसी की जो यहाँ पे मेरिट है वो बहुत जनरल से टॉप है और इन्होंने केवल 2 क्वेश्चन का लीड लिया और 97 पर फाइनल हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बारीक से अंतराल को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इन्हीं ओबीसी के कैंडिडेट के अनुसार कैसे जनरल की मेरिट आगे बढ़ेगी और नीचे डाउन होगी। कुछ लोग शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, परंतु आप लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि इस एनालिसिस को बहुत ही गौरपूर्वक देखिएगा और किसी को भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और इसका सैल्यूशन कमेंट करने के बाद ज़रूर आप लोग प्रेषित करिएगा। यहाँ पर तमाम तरह का सर्वे करने के बाद एनालिसिस करने के बाद हम लोग फाइनल जो कट ऑफ देखेंगे वो ओबीसी के कट ऑफ के अनुसार कैसे जनरल की कट ऑफ बनती है और कैसे एससी की कट ऑफ तैयार हुई थी हम लोग आगे भी बात करेंगे। हर एक पॉइंट को बहुत बारीक से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग फाइनल भी आप लोगों को दिखाऊंगा और ये सारा जो खेल खेला जाएगा वो ओबीसी के मेरिट के अनुसार ही आप लोगों को मैं फाइनल में दिखाऊंगा कैसे होगा। आइए हम लोग अब 2011 में जो कुल सीटें थी वो 56 सीटें थी। दोस्तों यहाँ पर कितनी सीटें जनरल की थी, ओबीसी की थी, एससी की थी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था और इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया था, परंतु जो टोटल सीटें थी वो 56 या 55 के नियर अबाउट थी, क्योंकि इनके सीटों में फाइनली कटौती कर ली गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग सर्वे करेंगे 2011 के फाइनल कट ऑफ के ऊपर। दोस्तों जो 2011 में वैकेंसी थी और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो बहुत बाद में हुआ था और इसका पेपर भी बहुत ही लो था 2013 की अपेक्षा और 2016 की अपेक्षा। हम लोग 2011 का अगर आज का जो कैंडिडेट, आज के जो स्टूडेंट जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको 2011 का पेपर दे दिया जाए और बहुत ही धैर्यतापूर्वक अगर वो क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो जहाँ तक संभावना है कि वो 118 120 क्वेश्चन बहुत ही सावधानीपूर्वक कर जाएंगे, क्योंकि बहुत ही लो लेवल का पेपर 2011 में पुटअप किया गया था 2013 और 2016 के अपेक्षा। दोस्तों जो 2011 की जो प्री की जो कट ऑफ गई थी इंटरव्यू के लिए, उसमें जनरल की जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो 107 थी, ओबीसी की जो क्वेश्चनों का संख्या थी वो 112 क्वेश्चन पर इनको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किया गया था और एससी की 104 क्वेश्चन पर इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किया गया था। दोस्तों जो 2011 में जो जनरल की फाइनल कट ऑफ गई थी वो 116 क्वेश्चन पर इनका फाइनल हो गया था
और ओबीसी की 114 क्वेश्चन पर फाइनल हुआ था और एससी की 110 क्वेश्चन पर फाइनल हुआ था। यहाँ पर फिर से हम लोग प्री और फाइनल के बीच के अंतराल को देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि प्री में 107 क्वेश्चन पर और फाइनल में 116 क्वेश्चन पर फाइनल हुआ, तो इनके बीच में जो क्वेश्चनों का अंतर देखने को मिलता है वो 9 क्वेश्चन का अंतर था। वहीं पर ओबीसी की फाइनल कट ऑफ में 112 और 114 अर्थात 2 क्वेश्चनों का लीड लिया। वहीं पर 104 और 110 6 क्वेश्चनों का लीड लिया। सेम प्रोसेस देख रहे हैं आप लोग कि जो 2013 में जो कट ऑफ तैयार हुई थी वो 2011 में भी कट ऑफ देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस करिए कि जब आप ओबीसी की मेरिट देखे थे 2013 में और 2011 में, ये ओबीसी की मेरिट के अनुसार ही जनरल की मेरिट ऊपर और नीचे गेन करेगी। कैसे? आप लोगों ने देखा कि ओबीसी की जो मेरिट गई थी 2011 में वो 112 क्वेश्चन पे गई थी और जनरल की मेरिट 107 पर थी, अर्थात इनकी मेरिट डाउन थी। परंतु जब फाइनल कट ऑफ तैयार होगा दोस्तों, यहाँ पर किसी भी कैंडिडेटों को कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फाइनल में इनको आरक्षण मिलेगा। इसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अब जो फाइनल की मेरिट जाएगी वो जनरल की मेरिट से ओबीसी की मेरिट डाउन जाएगी, या इक्वल हो सकती है, ऊपर नहीं जा सकती है। परंतु प्री में ओबीसी की मेरिट जनरल की मेरिट से ऊपर जाती है और यही कारण है कि ओबीसी की मेरिट को ही ध्यान में रखकर जनरल की मेरिट टॉप की जाती है और बहुत अधिक अंतर नहीं आता है। इस बात को भी बारीक से समझने की कोशिश करिएगा तो सारा दरमोदार ओबीसी की मेरिट पर ही निर्भर करता है। बहुत ही बारीक से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को हर एक पॉइंट समझ में आएगा। 2013 की भी आप लोगों ने मेरिट देखा कि जो ओबीसी की मेरिट थी उसी के अनुसार जनरल की मेरिट को देखा गया। यहाँ पर 2011 जो कि आप लोगों के अभी लेटेस्ट आंखों के सामने से गुजरा है, तो जो आप लोग ये कट ऑफ देख रहे हैं, जो इसकी फाइनल मार्क्स कट ऑफ की गई थी 434.98, ओबीसी की 428.72 और एससी की जो फाइनल गई थी 413.50 थी। देख रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों ने, यहाँ पर ओबीसी की 112 थी और दोस्तों अब ओबीसी की मेरिट से जनरल की मेरिट को टॉप करना ही पड़ेगा इनको, तो इन्होंने 107 से 116 डाला, क्योंकि अगर 116 है तो केवल 2 क्वेश्चन इनसे नीचे था और 114 पर इनका हुआ, अर्थात 2 क्वेश्चन ओबीसी लीड हर समय लिया हुआ है और इसी ओबीसी की मेरिट को ही ध्यान में रखकर जनरल की मेरिट को बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने सारी बातों को बहुत ही बारीक से समझा। अब हम लोग आपको 2016 की फाइनल कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे और एग्जैक्ट हम लोग लोकेशन पर पहुंचेंगे कि कितनी मेरिट जा सकती है। दोस्तों एक या क्वेश्चन आगे होगा या तो नीचे होगा, इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 2011 में जो सीटें थी वो 55 या 56 सीटें थी, जो इनकी सीटें थी उसी के अनुसार जो फाइनल इनके जो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेटों को क्वालिफाई कराया गया था वो अनुमानतः 262 कैंडिडेटों को प्री में क्वालिफाई कराया गया था। दोस्तों अगर हम लोग 56 अगर सीटें थी और 262 कैंडिडेटों को क्वालिफाई कराया गया था, तो कहने का तात्पर्य है कि 4.7 गुना कैंडिडेटों को प्री में क्वालिफाई कराया गया था 2011 के सीटों के अनुसार। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, कितने गुना? अगर 55 या 56 सीटें थी और 262 कैंडिडेटों को प्री में क्वालिफाई कराया गया था, तो 4.7 गुना कैंडिडेटों को प्री में क्वालिफाई कराया गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग 16 के उन तमाम सारे एनालिसिस को देखेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं
सर्वप्रथम देखेंगे कि 2016 में कितनी सीटें आई थी। दोस्तों, आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो आप लोगों के सामने कुछ मैंने डाटा भी प्रस्तुत किया है, आप लोग खुद अपनी दोनों आँखों से देख लीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के द्वारा जो रिजल्ट 2011 का था, ये प्री का जो डेट हुआ था वो 26/6/2018 को प्री का परिणाम जारी हुआ था और इसमें टोटल जो कैंडिडेटों को क्वालिफाई कराया गया था 262 कैंडिडेटों को क्वालिफाई कराया गया था प्री में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरी डाटा है और इसी डाटा को हम लोग एनालिसिस करने के बाद 2013 और 2011 2016 के फाइनल कट ऑफ के ऊपर सर्वे करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये मैंने आप लोगों को डाटा दिखाया 2011 का। दोस्तों, ये जो टेबल आप लोगों के समझ प्रस्तुत है, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एथेंटिक वेबसाइट से कलेक्ट किया गया है और ये एथेंटिक डाटा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2016 में जो टोटल सीटें आई थी 7,950 सीटें थी और सभी सब्जेक्टों के सीटों का आवंटन किया गया था। हम लोग इस सारणी में सर्वप्रथम कला के उन बालक वर्ग और बालिका वर्ग की सीटों को ध्यान में रखेंगे। देखते हैं कि जैसे सीरियल नंबर 10 पर जो कला की जो टोटल सीटें आवंटित की गई थी वो 406 सीटें थी। वहीं पर सामान्य जाति के कैंडिडेटों के लिए 204 सीटें थी, पिछड़ी जाति के कैंडिडेटों के लिए 117 सीटें थी, अनुसूचित जाति कैंडिडेटों के लिए 82 सीटें और अनुसूचित जनजाति कैंडिडेटों के लिए 3 सीटें आवंटित थी। वहीं पर बालिका वर्ग में कुल 33 सीटें आवंटित थी, जिसमें सामान्य वर्ग के कैंडिडेटों के लिए जो सीटें थी वो 16 थी, पिछड़े वर्ग के कैंडिडेटों के लिए 8 सीटें थी, अनुसूचित जाति के कैंडिडेटों के लिए 9 सीटें थी। इस प्रकार हम लोग 2016 के विज्ञापन में जो सीटें आवंटित की गई थी उसका हम लोग डाटा देख चुके हैं। बहुत ही केयरफुली समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इन सीटों के अपेक्षा जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो 13 का जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट थे, उनमें जब न्यायालय का आदेश आया तो इसमें सीटों को काटकर जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट थे उनको सीटों को आवंटित कर दिया गया था, जिससे पूर्व में जो सीटें आई थी और वर्तमान में जो सीटें हैं उसका भी मैं डाटा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रेजेंट टाइम में जिस सीटों पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है उसी सीटों पर आप लोग नज़र रखिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने जो डाटा प्रेजेंट किया गया है ये 2016 प्रशिक्षित स्नातक पदों की विषयवार सूची है और आप लोग ऊपर देख रहे हैं कि वर्तमान संशोधित विज्ञापन के अनुसार जो सीटें हैं वो अब इस प्रकार हैं। जैसा कि कॉलम नंबर 10 पर देखिए कि टोटल जो सीटें हैं वो 395 सीटें हैं, अर्थात आप लोगों की जो सीटें हैं पहले 406 थी और वर्तमान में 395 सीटें हैं, अर्थात 11 सीटें काट ली गई हैं बालक वर्ग से। वहीं पर बालिका वर्ग में जो सीटें हैं कला वर्ग में वो टोटल 33 सीटें हैं, अर्थात कुल मिलाकर 428 सीटें हैं बालक और बालिका वर्ग में मिलाकर। तो हमें यहाँ पर बालक वर्ग को ध्यान में रखना है, बालिका वर्ग को नहीं। दोस्तों, 395 सीटों पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है और इसमें अब जो सामान्य श्रेणी के कैंडिडेटों के लिए जो सीटें हैं जो पहले 204 थी अब 199 सीटें हैं। वहीं पर पिछड़ी वर्ग के कैंडिडेटों के लिए जो पूर्व में जो सीटें 117 थी वर्तमान में 112 सीटें हैं, 5 सीटें इनको भी काट ली गई हैं और 5 सीटें सामान्य वर्ग की भी काट ली गई हैं। अनुसूचित जाति की पूर्व में जो सीटें थी वो 82 थी लेकिन वर्तमान में 81 सीटें हैं।
एक सीटें इनको भी काट ली गई हैं और अनुसूचित जनजाति की जो पूर्व में सीटें थी 3 थी और वर्तमान में भी 3 सीटें हैं। इस प्रकार 395 सीटों पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। ये रहा आप लोगों का पूरा डाटा। अब हम लोग बात करेंगे 2016 के फाइनल कट ऑफ के ऊपर। दोस्तों 2016 का फाइनल कट ऑफ दिखाने से पहले सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पर एक नज़र देख लीजिए। ये 2011 का जो फाइनल कट ऑफ गया था आप लोगों के समझ डाटा प्रस्तुत है। देख रहे हैं कि पोस्ट ग्रुप 1 और पोस्ट ग्रुप 2 अर्थात पोस्ट। दोस्तों आप लोगों के समझ जो 2016 के प्री का जो रिजल्ट आया उसमें क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों की जो कुल संख्या थी वो 1456 थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से डाटा को देख लीजिए। आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी परीक्षा 2016 प्रशिक्षित कला वर्ग की जो टोटल सीटें थी आप लोगों के समझ प्रस्तुत है 1456। इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने 2016 का जो टेबल तैयार किया है वो आप लोगों के समझ प्रस्तुत है। आप लोगों को बता चुके हैं कि पूर्व में जो वैकेंसी आई थी 406 सीटें थी और वर्तमान में जो सीटें हैं वो 395 सीटें हैं। आइए क्या कहता है डाटा, हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारी जनरल की, ओबीसी की, एससी में सारी सीटों को बांटा गया है और इसमें जो 2016 में जो जनरल को इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किया गया था वो 84 क्वेश्चन पर इनको कॉलिंग किया गया था इंटरव्यू के लिए। दोस्तों कुछ लोग 84, कुछ लोग 85 कहते हैं, परंतु मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताना चाहता हूँ कि इसका सत्यता क्या है। जो लोग बोलते हैं कि मेरा 85 है और नहीं हुआ तो वो गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या तो उन्हें कार्बन कॉपी में इन्होंने मिस्टेक किया है या तो उन्होंने कलर करने में जो ORM सीट थी उसमें इन्होंने कन्फ्यूजन किया है टिक लगाने में। आप लोगों को एग्जैक्ट बताना चाहते हैं कि जो जनरल की जो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हुई है 2016 में वो 84 क्वेश्चन पर हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी ऑथेंटिक है। काफ़ी लोगों के ऊपर सर्वे करने के बाद आप लोगों के समझ ये डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है और एग्जैक्ट। वहीं पर ओबीसी कैंडिडेटों के जो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किया गया है वो 92 क्वेश्चन पर किया गया है और एससी कैंडिडेटों को जो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग किया गया है वो 87 क्वेश्चन पर कॉलिंग किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। दोस्तों मैं किसी के दिल को आहट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि आपको हेल्प करने के लिए आया हूं और हम लोग साथ मिलकर इसके फाइनल कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। आप लोग भी अपने राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट करिए। जो हम लोगों ने सर्वे किया आप लोगों को कैसे लगे, अगर आपकी भी कोई राय हो तो ज़रूर बताइएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वैकेंसियों में देखा कि ओबीसी की ही मेरिट से जनरल की मेरिट किस प्रकार कंप्लीट की गई थी, किस प्रकार बनाई गई थी, उसी को हम लोग 2016 की मेरिट पर बात करेंगे। दोस्तों जो हम लोगों ने सर्वे किया, जो ओबीसी की जो मेरिट जा रही है वो 92 पे जा रही है और जनरल की जो मेरिट जा रही है वो 84 पे जा रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग अब फाइनल मेरिट की बात करें तो दोस्तों ये इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की अब जो जाएगी वो ओबीसी कैंडिडेट से ऊपर जाएगी या इसके समकक्ष हो सकती है।
लेकिन जहाँ तक 99% ये चांसेस है कि जनरल की मेरिट ओबीसी की मेरिट से एक क्वेश्चन अधिक लीड लेगी या तो 2 क्वेश्चन अधिक लीड लेगी। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगर 2013 की अगर बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने 11 क्वेश्चन का लीड लिया था। अगर हम लोग 2013 में उन्होंने 11 क्वेश्चन का लीड लिया, 2011 में उन्होंने 9 क्वेश्चन का लीड लिया। अगर दोस्तों हम लोग 2016 की बात करें तो अगर 11 क्वेश्चन की अगर ये लीड लेती है तो अगर 84 प्री लगा है तो इनका जो फाइनल मेरिट जा सकती है वो या तो 95 या तो 96 क्वेश्चन पर इनका फाइनल होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर 11 क्वेश्चन का लीड ली तो, और स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग जानते हैं कि 2013 में जो ओबीसी की लीड थी वो 2 क्वेश्चन पे थी और 11 में भी 2 क्वेश्चन की लीड थी। अगर यहाँ पर 92 2016 में कट ऑफ बन रही है, अगर 2 क्वेश्चन अगर ये लीड लेती है तो ओबीसी की जो मेरिट जाएगी वो 94 पे जाएगी और जनरल की मेरिट 95 पे जाएगी। अगर जनरल की मेरिट 96 पे जाएगी तो ओबीसी की मेरिट जो जाएगी वो 94 पे या तो 95 पे जाएगी। इससे अधिक नहीं जा सकती है और न इससे कम जा सकती है। इस बात को पे भी हम लोग गौर करेंगे, आप लोग भी देख रहे हैं। और जो एससी की जो मेरिट फाइनल जाएगी, अगर ये 5 क्वेश्चन का लीड लेती है तो वो 92 क्वेश्चन पे जाएगी और अगर 6 क्वेश्चन का लीड लेती है तो ये 93 क्वेश्चन पर एससी कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेटों का इतना क्वेश्चन है वो अपने आप को थोड़ा धैर्यता बना कर रखें। साथ ही साथ अब हम लोग जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल इंटरव्यू का है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। जिन कैंडिडेटों का हम लोगों ने ये बॉर्डर की बात किया है दोस्तों, अब यहाँ पर बात आएगी इंटरव्यू की। और आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरव्यू जो है वो 50 नंबर का है। 50 नंबर में सबको 50 नंबर मिलेगा नहीं, सबको 45 मिलेगा नहीं और सबको 40 नंबर मिलेगा नहीं। जो जनरल मार्क्स मिल सकती है वो बहुत अगर अच्छा इंटरव्यू गया तो वो 40 नंबर मिलता है, 38 नंबर मिलता है, 35 मिलता है। और अगर आप कुछ भी नहीं बताए तो फिर आप समझ सकते हो कि कितना मिलेगा। यहाँ पर निचले कैंडिडेटों का भी सिलेक्शन होने की दावेदार तब बन जाएगी दोस्तों। यहाँ पर अगर जिन कैंडिडेटों को बॉर्डर पे हैं, अगर उन लोगों ने बीएड, एमएड और जो खेल कोटे के प्रमाण पत्रों के उनको एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है, उनके आधार पर अगर उनके कुछ क्वेश्चन अधिक हैं तो उनका प्रोसेस सिलेक्शन में बढ़ जाता है। और अगर इनको 40 नंबर में मिल जाए और इनके जो एक्स्ट्रा वेटेज हैं और इनकी क्वेश्चन भी कम रहे तो भी इनके बढ़ने की संभावना अधिक होती है। कुछ क्वेश्चन मान लीजिए कि जिन कैंडिडेटों का 97 क्वेश्चन है और उनको इंटरव्यू में कम भी नंबर मिलते हैं, क्योंकि 40 नंबर सबको तो मिलेगा नहीं, अगर उनको कम भी मिलते हैं लेकिन क्वेश्चनों की संख्या अधिक होने के बाद इनकी पॉसिबिलिटी अधिक हो जाती है गेन करने की। तो अगर हम लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, और एक सबसे बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन से पहले LTGIC की नियुक्ति होने वाली है। इसमें कम से कम 138 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी सीटें खाली रह जाएंगी जो कि बॉर्डर
कि कैंडिडेटों को भी सिलेक्शन होने का प्रोसेस अधिक हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही गोल्डन चांस है। अगर इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखा जाए तो जिन कैंडिडेटों का, जनरल कैंडिडेटों का अगर 95-96 क्वेश्चन है और उनको इंटरव्यू में अच्छा नंबर गेन करते हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पर ओबीसी कैंडिडेटों के अगर 95-94 क्वेश्चन हैं और उनको इंटरव्यू में अच्छा नंबर मिलेगा तो उनका भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और एससी कैंडिडेट 92-93 अगर इस पे हैं तो इनकी भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर इनकी फाइनल, अगर हम लोग मार्क्स कट ऑफ की बात करेंगे, अगर 40 और सब कुछ को जोड़ते हुए अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पर हम एनालिसिस हम लोग किए कि 376 अर्थात 376 अगर फाइनल जो मार्क्स इंटरव्यू क्वेश्चन सारे लेकर अगर बने तो 376 अगर इनके बनेंगे तो 372 या ओबीसी की और 362 के आसपास एससी की फाइनल मार्क्स जा सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 395 सीटें हैं और क्वालिफाइंग जो कराया गया है वो 1456 कैंडिडेटों का है। सीटों के अनुसार अगर हम लोग देखें तो कम से कम यहाँ पे जो 3.6 या 7 गुना बच्चों को ही बुलाया गया है। इस बात को भी आप लोग गेन करिएगा। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के 2016 में जो कट ऑफ बनेगा वो 121 क्वेश्चन पे बनेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 125 क्वेश्चनों में से 4 क्वेश्चन फॉल्स किए गए हैं तो वो सभी के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर 121 क्वेश्चन पर अगर बात की जाए तो जो हमारा जो मार्क्स एक क्वेश्चन का बनता है पहले 3.4 था, परंतु अगर 121 क्वेश्चन पे बन रहा है तो अब हमारा एक क्वेश्चन जो हो बनेगा वो 3.5 मार्क्स का बनेगा। इस अनुसार जितने भी कैंडिडेटों की जो क्वेश्चनों की संख्या है उसमें 3.5 से गुणा करें और अपने इंटरव्यू को भी गुणा करें। और अगर इनके इर्द गिर्द आप लोगों की मेरिट बन रही है तो आप लोग अपने आप को सेफ समझिए और इसका हम लोग बहुत ही जल्दी आप लोगों के समझ इंटरव्यू होने वाले हैं। जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उसके बाद आप लोगों के फाइनल रिजल्ट सामने होंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को करिए लाइक। जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।